हाँ भाई बच्चों, सभी बच्चे सबसे पहले इस बात को बताएं, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? जल्दी से बताइए। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे बच्चों? हाँ यार, 2-3 दिन से तुम लोगों से मुलाकात नहीं हुई है ना, क्योंकि सैटरडे को क्लास होती नहीं, संडे ऑफ होता है, आज मंडे है। तो आज हम लोग बात करेंगे। यस, तो पहले एक काम करें, बताएं ऑडियो और वीडियो मस्त है ना? गुड। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही। जल्दी से बताइए, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं? हाँ, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस सर, गुड। गुड सर, यस, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड यार, सही है, मस्त है दोस्तों। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो चलो पढ़ाई की बातें करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना? तो देखो, हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग बन गया हो। बैकलॉग मतलब एक आध क्लास उनकी मिस है ना? हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसकी एक क्लास मिस हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी 2 क्लास मिस हो सकता है कोई ऐसा हो ही ना। क्यों? क्योंकि अभी बैच स्टार्ट हुआ है और साथ साथ में आप लोगों को काफी टाइम दिया गया है। काफी टाइम किस चीज के लिए दिया गया है? बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, स्कूल का होमवर्क करने के लिए। देखो, सैटरडे भी क्लास नहीं होती, संडे भी क्लास नहीं होती है ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना सारा कुछ कवर कर पा रहे होगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी तक हम लोगों ने जो 5 लेक्चर लिए हैं, वो सभी के सभी लेक्चर आप देख के बैठे हुए हो, है ना? ये मान लो ना यार अपनी तरफ से। जल्दी से बताओ। यस, सारे लेक्चर सब लोगों ने देख रखे ना, 5 के 5? नो बैकलॉग। ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। नो बैकलॉग, वेरी गुड, सही है, नो बैकलॉग, सही सही सही। देखो बच्चों, आपको सिलेक्शन की कुंजी दे देता हूं। कुंजी मींस सिलेक्शन का सीक्रेट। ऐसा क्या करें जिससे सिलेक्शन हो जाए? तो उसका एक ही रूल है। सिलेक्शन का है एक रूल। सिलेक्शन का है एक रूल, टीचर के साथ कदम मिला के चलो। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करते चलो, बैकलॉग क्रिएट ना करने दो। यदि आप बैकलॉग क्रिएट नहीं करते हो, टीचर के साथ कदम से कदम मिला के चलते हो, तो यार अपने आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुड यार दोस्त, सही है। सही है प्यारे बच्चों, मस्त, है ना? तो इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि बैकलॉग क्रिएट मत होने दो, हमारे साथ चलो। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बात और कन्वे कर देता हूं कि पढ़ाई को जुनून में कन्वर्ट करो। आप जानते हो जुनून, हौसला, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? जुनून वो चीज होती है, जितनी तुम्हारी क्षमता है उससे तुम 10 गुना काम कर सकते हो, यदि वो आप जुनून पैदा करते हो। यदि आप जुनून पैदा करते हो तो अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा काम कर सकते हो, 20 गुना ज्यादा काम कर सकते हो। हौसले का मतलब होता है कि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दोगे, और जुनून में आप अपने मैक्सिमम का भी मैक्सिमम दे सकते हो। इसलिए ध्यान रखो, पढ़ाई को एक जुनून बनाओ, पढ़ाई को एक आदत बनाओ। जैसे खाना खाना हमारी आदत है, नहाना धोना हमारी आदत में शामिल है कि नहीं? सोना हमारी आदत में शामिल है। ऐसा तो नहीं होता है कि यार 2-2 3-3 दिन निकल जाते हो तुम सोते ही ना हो। वो हमारी आदत है, हैबिट है। इसी तरह पढ़ाई भी हैबिट होनी चाहिए कि यार जैसे हम पर डे नहाते धोते हैं, खाना खाते हैं, उसी तरह पर डे हमें 5-6 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और वो 5-6 घंटे क्या है? स्कूल का काम और इंस्टीट्यूट का काम। हम्म। यस सर, 30 क्वेश्चन। ओके, ठीक है, चलो। तो चलिए, हाँ, पढ़ाई को जुनून बनाइए और लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। बीच बीच में आपसे बातें करता रहूंगा, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में आज राउल्स लॉ को भी स्टार्ट करेंगे। तो जहां से कल का मतलब लास्ट क्लास, जहां से बच्चों लास्ट क्लास छोड़ी थी, उसी जगह से हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था
यदि सभी बच्चों को याद हो तो, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट, यही डिस्कस किया था ना, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिस्कस किया था। और मैंने ये बताया था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये रूल कब लगता है? ये रूल लगता है दो डिफरेंट लिक्विड पे, दो डिफरेंट लिक्विड पे। क्योंकि यदि एक ही लिक्विड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स होगा ना यार, कंपेयर कैसे करोगे? बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करने के लिए दो डिफरेंट लिक्विड तो होने चाहिए ना। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो आज की शुरुआत इसी जगह से करते हैं। ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, आप जानते हो हम लोग क्लास की शुरुआत क्वेश्चन के साथ करते हैं, पुराने टॉपिक के क्वेश्चन के साथ। वेरी गुड, हाँ बहुत सही। बच्चे कह रहे हैं सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सही यार, छा गए तुम लोग तो, तुम लोग को तो सारी बातें याद है। बिल्कुल सही बच्चों, CSD रिवाइज करके आया करो, CSD रिवाइज करके आया करो। वेरी गुड, चलो सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड A एंड B आर, दो लिक्विड हैं A और B जिनके बॉइलिंग पॉइंट ये है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इफ PA एंड PB आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B। बताओ भाई, आंसर बताइए। ऑल IIT, गुड, ऑल IIT मतलब A, बिल्कुल सही है। निखिल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। हाँ आयुष ठीक है, प्रिया ओके, नेहा ठीक है, देवांशु, टमी, बहुत सही, बहुत सही चल रहा है यार, बहुत सही। बच्चे कह रहे हैं कि सर आंसर ए है। बच्चे क्या कह रहे हैं? आंसर ए है। ऑल IIT, गुड 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 गुड, छा गए यार तुम लोग। अब जरा देखते हैं कि ऐसा क्यों है। देखो मैंने आपको पढ़ाया कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, लास्ट क्लास के लेक्चर में पढ़ाया था ये। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ए का ये है, बी का ये है। तो यार ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। हाँ वेरी गुड बच्चों, तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा, तो यही वाला आंसर है, और कोई आंसर है नहीं। लास्ट क्लास में वेपर प्रेशर हेडिंग पढ़ा रहा था तो वही हेडिंग कंटिन्यू कर रहा हूं, इस जगह तक मैं पढ़ा ले गया था। वेरी गुड, ऑल IIT, बहुत सही। अंजलि बेटा वेरी गुड, वेरी गुड। आयुष वेरी गुड, ज्योति बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद साहब बिल्कुल बिल्कुल सही है, प्रियांशु बिल्कुल सही है, हर्ष, अंकित बिल्कुल सही है, विद्यांत सही है। चलो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है, एकदम मस्त वाला। अब कहानी को थोड़ा आगे ले चलते हैं और अगले टॉपिक पे खिसकते हैं। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। अब इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड को पढ़ते हैं, गौर समझिए। आपको मैंने ये बात पिछली क्लास में पढ़ाई थी क्या? देखो मैंने पढ़ाया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड डिपेंड अपॉन ओनली एक टेम्परेचर, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड। ध्यान है सब बच्चों को, नेचर ऑफ लिक्विड, यस यही बात बताई थी ना। तो अब ये इसके बारे में तो मैं पूरी डिटेल दे चुका हूं, टेम्परेचर की पूरी डिटेल हो चाहिए। अब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में, कि नेचर ऑफ लिक्विड का क्या होगा। तो अब गौर से समझिएगा, नेचर ऑफ लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पे किस तरह से डिपेंड करता है। गौर से देखिए बच्चों, मैं आपको एक थोड़ा सा फिगर ड्रा करता हूं जैसे आप बातों को समझ पाए। देखो यार ये एक लिक्विड है इस तरह से, ओए 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 हेडिंग घूम गई। अच्छे देखो बच्चों, ये एक लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल है। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है, बातें आते नहीं करेंगे।
बस आप जल्दी से आंसर बता दोगे जैसे ही मैं समझाऊंगा आपको। देखो ये लिक्विड है, हम सबको पता है लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन होता है, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ इंटरेक्शन होता है, वो गैस की तरह फ्री नहीं घूमते हैं, एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के साथ इस तरह से इंटरेक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है इनके बीच में इस तरह से। ये देखो बच्चों, ये बात हम लोगों को पता है ना, ये क्या है, ये लिक्विड लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, ये क्या है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल। देखते जाइएगा, ठीक है कि नहीं? बच्चों ने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा जब ये वेपर फेज में जाएगा तो क्या सिचुएशन आ जाएगी। देखो ये कंटेनर बना लिया, अब मैं कंटेनर में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको। ये देखिए, आराम से देखिएगा, ये कंटेनर है हमारा इतना बड़ा। अब ये वेपर फेज में गए, तो जब वेपर फेज में जाएंगे तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, ये वेपर बन गए। ये देखो ये क्या है, इन्हीं लिक्विड की वेपर है, वेपर ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब गौर से मुझे एक बात बताइएगा, जब हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर रहे हैं। आप चेक करो, हम इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर रहे हैं। जब तक हम इस अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये वाला मॉलिक्यूल स्किप नहीं हो पाएगा। यदि इस मॉलिक्यूल को स्किप कराना है तो ये सारे अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, बताओ। यदि इस मॉलिक्यूल को वेपर फेज में ले जाना है तो उसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक करने पड़ेंगे। अब गौर सुनिए, तो अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक कैसे करोगे, कैसे करोगे? लाओ तोड़ देते हैं, लाओ लाओ इधर लाओ, इधर इसको तोड़ दिया, इधर इसको तोड़ दिया, ऐसे करोगे क्या कि बस झांका, ओ ये बात, कंटेनर के अंदर कूद गए, झांक गए और ऐसे ऐसे करके तोड़ दिया। कैसे तोड़ोगे अट्रैक्शन फोर्स को? है मॉलिक्यूल दिखता तक तो है नहीं, एनर्जी दे के तोड़ोगे, और उस एनर्जी को ही दोस्त टेम्परेचर कहते हैं। तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर देके इस बात को तोड़ोगे ना यार, है कि नहीं? ऐसे तो तोड़ नहीं दोगे, इधर वाला बॉन्ड गया, इधर वाला गया, इधर वाला गया, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसे करोगे? एनर्जी दोगे, एनर्जी मतलब इन टर्म ऑफ हीट, और हीट के टर्म में एनर्जी दे रहे हो तो इसका मतलब टेम्परेचर दे रहे हो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सही है। बच्चे कह रहे हैं अरे सर हीट देंगे, आप भी ना, मैंने कहा सही बात है यार, हीट ही देंगे हम लोग। तो हम लोगों ने हीट दी, टेम्परेचर दिया, तो ये ब्रेक हो गया। अब गौर सुनिएगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी कम वेपर बनेगी। भाई अट्रैक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ही नहीं, और मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट कम हुआ तो वेपर कम बनी तो उसका प्रेशर कम आएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब गौर सुनिएगा, अब सारे बच्चे मुझे सीएचडी नंबर बताएं, आज सीएचडी नंबर कौन सा देना है? सभी बच्चे सीएचडी नंबर बताएं, आज हम लोग सीएचडी नंबर कौन सा देंगे? आज का सीएचडी नंबर बताइए, जब तक सारे बच्चे सीएचडी नंबर बताएं। तो वेपर प्रेशर जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना कम वेपर बनेगी। हाँ सीएचडी नंबर 14, अच्छा गुड। तो दोस्त बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि वेपर प्रेशर जो है अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम आएगा, क्योंकि जितने ज्यादा गैस फॉर्म में मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा। आप लोगों ने पीवी इक्वल टू एनआरटी से पढ़ा है। ये देखो, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर, तो जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ज्यादा प्रेशर आएगा,
और वेपर ज्यादा कब बनेगी? जब अट्रैक्शन फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में सबसे कम हो। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, है ना। इसी वजह से मैंने लिखा है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अट्रैक्शन फोर्स के। अब बच्चों ने कहा सर यहां तो अपने तोते अट्रैक्शन फोर्स पे भी उड़े हैं, तो मैंने बताया कि अट्रैक्शन फोर्स का ऑर्डर ये है। क्या ऑर्डर है? पोलर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, पोलर पोलर अट्रैक्शन, और फिर नॉन पोलर का अट्रैक्शन कम होता है। अब देखो बच्चों, अगला पॉइंट, भाई बच्चों ने कहा कि सर हम अट्रैक्शन फोर्स कैसे पहचानेंगे? भाई ये भी तो प्रॉब्लम है कि अट्रैक्शन फोर्स कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कहा पोलर पोलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है नॉन पोलर से। तो बच्चों ने कहा सर पोलर अट्रैक्शन कैसे पहचानेंगे? कोई बच्चा चाहे तो इसको नोट कर सकता है, ये पॉइंट नोट कर ले, है ना, सीएसडी यदि नोट करना है, सीएसडी नंबर 14। अच्छा कई बच्चे सीएसडी नंबर 13 भी लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपने अपने हिसाब से लिखा है, अपनी नोटबुक में लिखा है, तो आप सीएसडी नंबर 13 डालो, और जिनका 14 चल रहा हो वो 14 डाल ले, है ना। अच्छा बात को पकड़ो, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब बात आई अट्रैक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा पोलर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होता है और नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कम होता है। तो बच्चों ने कहा सर हमें यही नहीं पता है पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर किसको कहते हैं, हमें तो यहां टेंशन है, हमें तो पोलर नॉन पोलर नहीं पता है। तो हमने कहा यार ये बात हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में 11th में पढ़ी थी। केमिकल बॉन्डिंग मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, ऐसा नहीं है, मैंने आपसे कहा था केमिकल बॉन्डिंग में हमें यह बात पढ़ाई गई थी। क्या पढ़ाई गई थी जरा देखो, पोलर किसको कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसका डाइपोल जीरो ना हो। म्यू क्या है? डाइपोल मूवमेंट। यदि मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। यदि मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो उस मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। बच्चों ने कहा अच्छा नॉन पोलर किसको बोलते हैं? तो हमने कहा यार नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं जिसका डाइपोल जीरो होता है। यदि मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो हम उसको नॉन पोलर बोलते हैं, ऐसे। यस वेरी गुड, बहुत सही यार, तुम लोग बहुत समझदार हो। तो बच्चों ने कहा कि सर ये बात भी चलो आपकी हम समझ गए कि आपने पोलर और नॉन पोलर की डिफिनीशन बता दी कि जिसका डाइपोल जीरो होता है उसको नॉन पोलर कहते हैं और जिसका डाइपोल जीरो नहीं होता है उसको पोलर कहते हैं। मगर अभी भी समस्या है। हमने कहा यार अब क्या समस्या है मेरे प्यारे बच्चों? बच्चों ने कहा सर आप नहीं जानते हो, हमें पोलर नॉन पोलर तो आपने बता दिया मगर हमें डाइपोल निकालना ही नहीं आता है। यहाँ टेंशन तो यहाँ है, हमें डाइपोल निकालना ही नहीं आता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका डाइपोल जीरो है किसका नहीं है? मैंने कहा यार तुम ना सुधरोगे नहीं, 11th में ये तो बहुत छोटी चीज है, स्कूल में पढ़ी होगी। बच्चों ने कहा सर पढ़ी तो थी मगर ये कोई पिक्चर थोड़ी ना है ना, कि सर ये कोई पिक्चर थोड़ी ना है कि RRR वाली पिक्चर है तो याद रहे, है कि नहीं? ये कोई पिक्चर थोड़ी ना है, ये कोई क्रिकेट मैच IPL थोड़ी ना है कि सर याद रहे। ये तो पढ़ाई है, भूल जाते हैं, है। इसीलिए कह रहा हूं पढ़ाई को जुनून में कन्वर्ट करो, हैबिट में कन्वर्ट करो। 1 साल पढ़ाई मत भूलो, उसके बाद भूल जाना। 1 साल पढ़ाई मत भूलो, इसके बाद भूल जाना। 1 साल आप चीजों को रिवाइज रखो, इसके बाद भूल जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? एक बार सिलेक्शन मिल गया ना तो बस ठीक है, उसके बाद तुमसे कौन पूछने वाला है कि जरा बताना जो पानी पी रहे हो ये पोलर है नॉन पोलर है, वाटर कैसा है, कोई नहीं पूछेगा, है कि नहीं? तो बस 1 साल दोस्त पढ़ाई को तुम अपनी महबूबा मान लो, गर्लफ्रेंड मान लो, ठीक है, बिल्कुल पेरेंट्स मान लो, जैसे हम अपने पेरेंट्स को भी कभी नहीं भूलते, मतलब जिसको तुम नहीं भूलोगे इस साल उस वही मान लो। कुछ लोगों का ये भी है ना, तो जो है उसको मान के पढ़ाई कर लो, जुनून में कन्वर्ट कर लो पढ़ाई को, हैबिट में कन्वर्ट कर लो पढ़ाई को, सिर्फ 1 साल, और फिर सेलेक्ट हो जाना।
तो कौन सी किताब, केमिस्ट्री की कौन सी किताब, अपने क्या लेने देना है? केमिस्ट्री के कौन सर्वेसर, अपने को क्या लेना देना है? मगर 1 साल सर्वेसर की बात मानो, उसके बाद तुम मुझे भूल जाना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहना अरे यार कौन सर्वेसर यार, होंगे कोई, अपने क्या करना है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूं, भूल जाइएगा। मगर दोस्त 1 साल साथ निभाओ, 1 साल मेरे साथ चलो, सिर्फ 1 साल, 1 साल भी नहीं है, 6-7 महीने बस, 6-7 महीने मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो। मैं बस तुम्हें आईआईटी के गेट के अंदर करा दूं, फिर इसके बाद तुम भूल जाओ कौन है सर्वेश दीक्षित, कह दो नहीं पता है मुझे, होंगे कोई यार अपना, हमें क्या मतलब है। और इस बात से मैं एग्री भी करता हूं, आप मुझे भूल जाओ, मगर 6 महीने मेरा साथ दो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आईआईटी के गेट के अंदर तक ले जाऊंगा और फिर मस्ती मारो यार, ठीक है। तो जरा देखो, अब मैं थोड़ा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बता देता हूं, और बहुत मस्त तरीके से बता देता हूं, एक ही बार में सीख जाओगे। जरा देखो, गौर सुनिएगा, आपको एक सीएचडी देता हूं, सीएचडी नंबर 15। देखिए सीएचडी नंबर 15 क्या है, गौर से पकड़िएगा। देखो बच्चों, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पकड़ने का तरीका बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल, जितना अपने को जरूरत है उतना डाइपोल पढ़ा देता हूं 2 सेकंड के अंदर। हाँ, बच्चे कह रहे नहीं सर, नहीं सर, अरे यार पहले तुम आईआईटी सेलेक्ट हो, नहीं तो बहु मारेंगे, हमको याद रखो ना रखो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हर बच्चे से यही कहता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है हम लोग 6 महीने में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेंगे ना तुम हमको भूल पाओगे ना हम तुम्हें भूल पाएंगे। मगर जो एम है हमारा तुम्हारा, दोनों लोग उस एम को हैबिट में कन्वर्ट करो, जुनून में कन्वर्ट करो, और गेट के अंदर तक जाओ, आईआईटी गेट के अंदर। और उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करते रहो ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। चलो अच्छा आ जाओ, देखो डाइपोल मूवमेंट किसका जीरो है किसका नॉन जीरो है, कैसे निकाला जाता है ये समझाता हूं। इसके लिए बस इतना चेक किया करो, देखो यदि लोन पेयर, यदि सेंटर एटम के पास, सेंटर एटम के पास, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दे रहा हूं, सेंटर एटम के पास लोन पेयर 0 है और सेम टाइप के बॉन्ड पेयर हैं, सेम टाइप के बॉन्ड है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन यदि मिल जाए तो डाइपोल ऑलवेज 0 होगा, ऐसी सिचुएशन मिल जाए तो डाइपोल ऑलवेज 0 होगा, ड्यू टू सिमेट्री रूल फिजिक्स का। लोन पेयर नहीं है और सेम टाइप के बॉन्ड है तो डाइपोल ऑलवेज 0 होगा। और यदि किसी के पास, गौर सुनिएगा, डाइपोल ऑलवेज 0 होगा, डाइपोल ऑलवेज 0 होगा। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा देखो इस चीज को मैं बताता हूं, समझाता हूं। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा 11th में, नहीं पढ़ा है तो मैं उतना बता देता हूं जितने अपने काम का है। गौर सुनिए, जैसे मीथेन, अब बताओ कार्बन के पास लोन पेयर है, कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, कार्बन के पास बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर है नहीं और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, चेक करो, ऑल बॉन्ड आर सिमिलर, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड, तो दोस्त इसका डाइपोल ऑलवेज 0 आएगा। सेम वेक्टर सेम एंगल से कहीं पर अप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज 0 आता है, ये फिजिक्स और मैथ्स में पढ़ाया जाता है। यदि सेम वेक्टर सेम एंगल से किसी पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं तो इसको कहते हैं सिमेट्री, और सिमेट्री रूल के हिसाब से इसका डाइपोल ऑलवेज 0 आएगा। यदि लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, और सारे देखो सारे बॉन्ड कैसे हैं, CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड, तो डाइपोल 0। आप कभी सॉल्व ना करो, इसका आंसर ऑलवेज 0 आएगा ही आएगा, ड्यू टू फिजिक्स एंड मैथ। केमिस्ट्री वाला तो कुछ करेगा नहीं, यहां तो मौज लेगा फिजिक्स और मैथ्स लगा के। तो बच्चों से मैंने पूछा अच्छा इसका डाइपोल बताओ, तो इसका भी 0। बच्चों ने कहा सर कैसे, मैंने कहा बोरान में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों बॉन्डिंग में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों बॉन्डिंग में चले गए, और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं कि नहीं, BF बॉन्ड BF बॉन्ड BF बॉन्ड, तो डाइपोल 0, डाइपोल 0। कार्बन का कोई भी मॉलिक्यूल हो उसका डाइपोल तो उठा के तुरंत 0 कर दिया करो, CCl4 डाइपोल 0,
कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है। बेंजीन डाइपोल 0, C2H6 डाइपोल 0, CH2 डाइपोल 0। क्यों? कार्बन के पास कभी लोन पेयर नहीं होता है? सारे के सारे कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, और सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? CCl बॉन्ड है। कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? CH बॉन्ड है। कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? CH बॉन्ड है। कार्बन के पास लोन पेयर है नहीं, सभी के सभी बॉन्ड कैसे हैं? CS बॉन्ड है। तो डाइपोल 0, बस 0 लिखते चले जाओ। यदि किसी के पास लोन पेयर नहीं है और सभी बॉन्ड एक जैसे हैं तो ऑलवेज डाइपोल 0 आएगा, ड्यू टू सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल क्या कहता है? किसी पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर सेम एंगल से अप्लाई हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज 0 आएगा। तो इस रूल को याद रखिएगा। बच्चों ने कहा हम समझ गए, तो मैंने कहा जरा इसका बताओ, इन सब का बताओ। देखना, ए मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोग बताओगे, ठीक है, कि इनका डाइपोल 0 होगा या नहीं। बस 2 आंसर देने हैं। SF6, इसमें से 0 वाले बताइएगा कि इनके इनके 0 हैं। आप बताना है, आपको बताना है कि सर इनके डाइपोल 0 हैं, इनके पास कोई डाइपोल नहीं होगा, ये आपको बताना है बच्चों, ठीक है। बताइए इनमें से किसके किसके डाइपोल 0 हैं। ऑप्शन मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन है ऑल, दूसरा ऑप्शन है एक ऑल है, और एक ऑप्शन क्या है? एक ऑप्शन है ABD। बताइए सभी के 0 हैं या नहीं है? ऑल आंसर है कि नहीं? सभी के डाइपोल 0 हैं? बताओ, आंसर बताओ पहले। सबके डाइपोल 0 हैं या नहीं? इसका डाइपोल सल्फर के बैलेंस में कितने होते हैं? सल्फर के बैलेंस में कितने होते हैं? 6। हाँ वेरी गुड, सही। सभी के सभी डाइपोल 0 हैं, सभी के डाइपोल 0 होंगे। वेरी गुड यार, छा गए तुम लोग। क्यों? सल्फर के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 F लगे, तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। लोन पेयर है नहीं, लोन पेयर नहीं है, और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो इसका डाइपोल क्या आएगा? 0 आएगा। यहां पर देखो Xc क्या है? इनर्ट है। वेरी गुड, इनर्ट के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। और एक ऑक्सीजन, सॉरी बच्चों, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 8 बॉन्ड बनाएंगे। तो बताओ क्या लोन पेयर है? नहीं, तो डाइपोल 0। भाई इसके बैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 ऑक्सीजन 8 बॉन्ड बनाएंगे, तो सारे के सारे बॉन्डिंग में चले गए। SO3 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सभी के सभी बॉन्डिंग में चले गए, डाइपोल 0। कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी के सभी बॉन्डिंग में चले गए, डाइपोल 0। ऑल आंसर आ जाएगा है। यस वेरी गुड। तो डाइपोल निकाल लिया, और यदि डाइपोल 0 है तो नॉन पोलर है। इसका मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इनका डाइपोल 0 है। अब रूल नंबर अगला समझो, इसमें रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? CDS। देखो यदि किसी के पास एक लोन पेयर है, यदि सेंटर एटम के पास एक लोन पेयर है, तो यार ध्यान रखिए उसका डाइपोल कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि सेंटर एटम के पास एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को कैंसिल आप कैसे करोगे? यदि सेंटर एटम के पास एक लोन पेयर है तो उसका डाइपोल कभी भी 0 नहीं होगा।
उसने चाहे जैसे बॉन्ड बना रखे हो, आप बॉन्ड पे ध्यान ही ना दो, बस इस बात पे ध्यान दो कि उसके पास एक लोन पेयर हो, क्योंकि एक लोन पेयर वेक्टर हुआ तो उस वेक्टर को कैंसिल करने के लिए उसी मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर चाहिए, और दूसरा वेक्टर ही नहीं है क्योंकि एक ही लोन पेयर है ना। तो जब भी किसी के पास एक लोन पेयर हो तो ध्यान रखिएगा उसका डाइपोल हमेशा होगा। फॉर एग्जाम्पल गौर से देखिए प्यारे बच्चों, SO2 गैस, अब SO2 गैस में देखो सल्फर में कितने होते हैं, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 6 में से क्या हुआ, 4 चले गए बॉन्डिंग में, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, 2 एक ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर बचा। हाँ वेरी गुड, SF3। हाँ हाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। SF3 कहां लिखा मैंने, तो देखो यदि इसके पास एक लोन पेयर है तो इसका मतलब इसका डाइपोल 0 नहीं है, ये देखो ऐसे। और एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे ये देखो बच्चों, इधर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, PF3 फास्फोरस के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 बॉन्डिंग में गए तो एक लोन पेयर बचा। अब यदि इसके पास एक लोन पेयर है तो इसका डाइपोल कभी 0 नहीं हो सकता। ये देखो अमोनिया, अमोनिया के जितने डेरिवेटिव हैं, ये देखो इन सबके पास क्या है, एक लोन पेयर है, और यदि इन सबके पास एक लोन पेयर है तो इनका डाइपोल कभी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर वेक्टर को कौन बैलेंस करेगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, इसको भी ले लो, सही कह रहा है बच्चा। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो इसमें एक लोन पेयर है ना, तो इसका भी डाइपोल कभी 0 नहीं होगा। अब जरा देखो इस जगह पे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, वैसे मैं डाइपोल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं क्या, लिक्विड सोल्यूशन। मगर मैंने वादा किया था कि 11th का जो भी पॉइंट आएगा उसको मैं उतना जरूर क्लियर करूंगा जितना हमारे सिलेबस में है ना। वेरी गुड, अब आप बताना है, मैंने पूछा देखो सेलेक्ट पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब जिसका डाइपोल 0 ना हो, वो पोलर मॉलिक्यूल है। ऑप्शन ए, अब आंसर आपको बताना है, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सी Cl4, ऑप्शन सी SO3, ऑप्शन डी SO2। बताइए पोलर मॉलिक्यूल इसमें कौन सा है, हाँ बताइए इसमें पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, सभी लोग आंसर बताएं। हाँ वाटर भी लिख सकते हो, वाटर भी नॉन पोलर होता है। हाँ वेरी गुड, डी फॉर IIT दिल्ली, सही है, सही है दोस्त, सही है, सही है। सही है, हाँ छा गए छा गए छा गए यार, मस्त यार बच्चों, बिल्कुल सही है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये देखो सही है, सही है। अब हम उतना डाइपोल सीख गए हैं जितना हमें जरूरत होने वाली है, हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्यूशन चैप्टर में जितनी जरूरत पड़ने वाली है उतना डाइपोल हम सीख गए। मस्त, डी फॉर IIT दिल्ली, IIT दिल्ली में जाएंगे यार हम लोग, है ना, तुमको वहां आराम से छोड़ के आऊंगा, कैंटीन में बैठा के आऊंगा। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर कैंटीन में नहीं क्लास में बैठालना, हमने कहा यार क्लास में भी बैठा लेंगे, है ना। यस बिल्कुल सही है। ओए भाई क्या आंसर निकाला है यार दोस्त, जब तुमने इतना आंसर निकाल ही दिया है तो चलो जरा कहानी को वापस पकड़ते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे। तो अब आपका मन क्या कर रहा है, देखो हमारा CSD नंबर 14 ये है कि वेपर प्रेशर अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अट्रैक्शन फोर्स पोलर का पोलर के साथ ज्यादा होता है, नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कम होता है। बच्चों ने कहा ठीक, तो मैंने इसी पर उनसे एक क्वेश्चन दाग दिया, मैंने कहा दोस्त जरा इस क्वेश्चन को बताओ। अब आपकी बारी, देखो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा,
चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, आपके पास 20 सेकंड है ओनली, आंसर बताएं। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मेथेन एंड SO2 एट T केल्विन टेम्परेचर इज P1 P2 एटमॉस्फेयर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताओ भाई किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन फोर्स के, और अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो किसका ज्यादा होता है? पोलर का ज्यादा होता है और नॉन पोलर का कम होता है। पोलर का ज्यादा होता है, नॉन पोलर का कम होता है। ओए सही से आंसर बताना, नहीं मार खा जाओगे, क्योंकि एक आध बच्चा IIT बॉम्बे भी लिख रहा है और एक आध बच्चा ऑल IIT भी लिख रहा है। अब मैं भी देखूंगा क्या है। पोलर कौन है? देखो इसके पास लोन पेयर है नहीं है, तो ये नॉन पोलर है। और इसके पास एक लोन पेयर होता है। भाई सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में गए, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो ये पोलर है। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर उल्टा होगा ना, नॉन पोलर का ज्यादा होगा और पोलर का कम होगा। क्यों? अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्स है ना, अट्रैक्शन फोर्स के इनवर्स है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? मेथेन का ज्यादा होगा। ऑल IIT आंसर। हाँ बच्चे मार खाएंगे आज। अच्छा यहां पर आंसर गलत लिख गया यार, ये छापने वाले ना, मतलब जो मैं क्वेश्चन देता हूं तो क्वेश्चन यार गलत छाप देते हैं, है ना, इसीलिए बेचारे बच्चे गलत कर रहे थे। इसमें हमारी मतलब आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती, मैंने देखा ही नहीं था ऑप्शन। अब जिस तरह से ऑप्शन लिखे थे उस तरह से आंसर कैसे बने? ये देखो ये P2 बड़ा लिखा है और P2 बड़ा हो नहीं सकता। क्यों? भाई नॉन पोलर कौन है? P1 है। आंसर ये आ रहा है, और ऐसा आंसर था ही नहीं, तो बेचारा बच्चा कैसे करे? उसमें बच्चे की गलती थोड़ी ना है, मेरी गलती है। अब बच्चे सही आंसर देंगे, ऑल IIT, है ना। सही है दोस्त। वो उसने जब मैंने ये क्वेश्चन ड्रा किया था ना, मतलब मैंने लिख के दिए थे, है ना, तो उसने टाइप करके दिए होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। P1 ग्रेटर देन P2 आएगा। यस खा गए। बस बस बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। ऑल IIT, गुड गुड गुड। अब सही आंसर आ रहा है, ऑल IIT। चलिए ऑल IIT आंसर आ गया। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलें, उससे पहले एक और पॉइंट बता देते हैं। एक और पॉइंट क्या है जरा समझिएगा। देखो बच्चों एक और पॉइंट, यदि नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कंपेयर हो गया तो ध्यान रखो, तब हम क्या करेंगे? तब हम ऐसे निकालेंगे, वेपर प्रेशर जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इफ ऑल molecules are non-polar, ये देखो, अब अगला पॉइंट भी इसी में मैंने लिख दिया है, अगला पॉइंट भी इसी में लिख दिया है। यदि मान लो सारे के सारे मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, तब कैसे क्वेश्चन को निकालोगे? तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो हैवी है, हैवी है तो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। भाई जिसका मास ज्यादा होगा उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, तो इतनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा यदि सभी के सभी क्या हो? नॉन पोलर हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, गौर से सुनिएगा, हाइड्रोजन गैस और मीथेन, बताओ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर P1 है, एटमॉस्फेयर है, मीथेन का प्रेशर P2 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, मैंने कहा अरेंज वेपर प्रेशर, तो आंसर क्या आया? ऑप्शन मैंने लिखे
P1 ग्रेटर देन P2, P1 लेस देन P2, P1 बराबर P2, डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो अब आप आंसर क्या बताओगे? तो देखो आप क्या आंसर बताओगे, गौर समझिएगा बच्चों। आपने देखा, आपने क्या देखा? आपने देखा हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं है और सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो डाइपोल क्या होगा? 0। मेथेन के पास भी लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, तो डाइपोल क्या होगा? 0। और दोनों के पास डाइपोल 0 है, तो ये दोनों नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ कंपेयर आ जाए तो किससे करोगे? ऐसे करोगे। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? अरे भाई जो भारी होगा वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, और वेपर में कन्वर्ट नहीं हुआ तो उसका प्रेशर भी नहीं बनेगा। तो अब हल्का कौन है? तो हल्का कौन है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो सबको पता है, हाइड्रोजन का 2, एक हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन का 1, टोटल हुआ 2। और मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो कार्बन का कितना होता है? 12, और हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन का 4, 16। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? हाइड्रोजन का ज्यादा आएगा, और हाइड्रोजन का ज्यादा आएगा तो आंसर क्या होगा? ऑल आईआईटी। यस, ऑल आईआईटी आंसर होगा। सही है, छा गए, बहुत सही पकड़े हो, बहुत सही दोस्त, सही है। झमाझम आंसर निकाल रहे हो। तो जब झमाझम आंसर निकाल रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछ लें क्या? क्यों भाई? चलो देखते हैं कितना आंसर बताते हो। बच्चों की डिमांड पर एक क्वेश्चन मार्केट में और आ गया। बच्चों की डिमांड पर एक क्वेश्चन मार्केट में और आ गया। इसका प्रेशर है P1 एटमॉस्फेयर, मीथेन का। बेंजीन का प्रेशर है P2 एटमॉस्फेयर, देखिएगा। और C6H5CH3, इसको कहते हैं C7H8, इसका प्रेशर है P3 एटमॉस्फेयर। ये देखो, अब इनके प्रेशर अरेंज करने हैं। अरेंज वेपर प्रेशर। ऑप्शन मैंने दे दिए। पहला, P1 बराबर P2 ग्रेटर देन P3, P1 बराबर P2 बराबर P3, P1 P2 P3, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। बताओ दोस्त आंसर। सब लोग इसका आंसर देंगे, मस्त वाला। सबसे पहले चेक करो ये नॉन पोलर है या नहीं। ऐसा ना हो जोश में कूद जाओ, खटाखट आंसर मानने लगो। अरे यार तुम लोग जो है ना चिटका देते हो। हाँ मस्त। डी फॉर आईआईटी दिल्ली। डी नहीं लिखेगा कोई, कोई बच्चा डी लिखेगा तो ध्यान रखना कैमरे के अंदर घुस के मारेंगे आके। आईआईटी दिल्ली लिखो, फील करो तुम आईआईटी में जियो। जो भी कुछ है, डी मतलब आईआईटी दिल्ली, बी मतलब आईआईटी बॉम्बे, सी मतलब आईआईटी चेन्नई, ए मतलब आईआईटी, ऑल आईआईटी। क्यों? जितना ज्यादा उस एटमॉस्फेयर में खोगे उतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी पढ़ाई करने की, उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आप जानते हो इस चैप्टर को मैंने अपने करियर मतलब 17-18 साल से पढ़ा रहा हूं, कम से कम 80-90 बार पढ़ा चुका हूंगा, और कहो ज्यादा बार पढ़ा चुका हूंगा। मगर जब पढ़ाता हूं तो तुम्हें कभी लगता है कि यार 80-90 बार ये चीज ये पढ़ा चुके हैं, पूरी एनर्जी से पढ़ा रहे होते हैं और लगता है नहीं इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें जीते हैं। पढ़ाना हमारी हॉबी है। हॉबी होने की वजह से हमें ना तो कभी टाइम का पता चलता है और ना कभी मैं पढ़ाने में थकता हूं, और हर समय इंजॉय फील करता हूं। तो आईआईटी में जियो। यस वेरी गुड। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यस यार दोस्त 16, कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, 16। अब कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 78 आएगा। इसको करो तो 7 × 12 + 1 × 8, ये तो बात कंफर्म है इससे ज्यादा आएगा ना।
तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 12 और 14, इसमें 14 ऐड कर दो, 14 आए, 14 ऐड करोगे तो गुरुत्व कितना होगा, 92। तो मालिकुलर वेट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो आंसर क्या आएगा, आईआईटी दिल्ली। यस, आईआईटी दिल्ली। ये जोश दिखाओ यार, गुड। ऐसी इसी जोश में जीना है हम लोगों को, इसी जोश में जीना है। बच्चों ने कहा सर ठीक है आगे बढ़ो। अब जरा देखो यार बच्चों, अब हमारी नई हेडिंग आई है, गौर सुनिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब राउट्स लॉ। अभी तक आप प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, यस गुड। अभी तक क्या कर रहे थे, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। तो बच्चों ने कहा सर यदि दो लिक्विड को मिला दें और सॉल्यूशन बना दें तो उसका वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे। अभी तक आप एक लिक्विड का पढ़ रहे थे, तो एक लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे, तो जनता को क्या था ना, हजम नहीं हो रही थी बात कि यार बच्चे आराम से क्वेश्चन कर ले रहे हैं, एक लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। तो आईआईटी वालों को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा अच्छा बेटे तुम आंसर बता देते हो, तो उन्होंने कहा ऐसा है सोल्यूशन बनाओ, सोल्यूशन बनाओ और इसका वेपर प्रेशर निकालो। तो हम लोगों ने कहा निकाल देंगे, टेंशन किस बात की ले रहे हो, हम लोग भी तो किसी से कम थोड़ी ना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो अब जरा देखो इसी को राउट्स लॉ बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे मैं अब आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले थोड़ा इसको बता देता हूं, है ना। तो देखो बच्चों हमने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया, ये सारी बातें बताता हूं, गौर से ध्यान दीजिए। देखो ये कंटेनर लिया, क्लोज कंटेनर है, और इसमें मैंने दो लिक्विड डाले। देखते जाइए प्यारे बच्चों, ये देखो, ये देखो इसमें दो लिक्विड है। एक लिक्विड का नाम रखा लिक्विड ए, एक लिक्विड का नाम रखा प्यारे बच्चों हम लोगों ने लिक्विड बी। और इन दोनों को जब मिला दिया तो हमारा बन गया क्या, सॉल्यूशन। ये देखो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने से, बात सही है। बच्चों ने कहा हाँ सर। अब देखो ये जो सॉल्यूशन बना है, बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या, 1/d1, वीडियो इज नॉट क्लियर। ओए वीडियो क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, इतनी सारी तो लाइटें जल रही हैं यार तुम्हारे लिए। हाँ TCS, बिल्कुल बिल्कुल, कहां पे मिस्टेक हो गई है। बच्चे कह रहे हैं सर पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कहाँ है, हाइड्रोजन वाले में बच्चे बोल रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है चलिए। अच्छा आ जाओ इधर देखो सब लोग। अब देखो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाया और सॉल्यूशन बनाया। इस सॉल्यूशन की जरा देखना क्या कंडीशन है, क्लियर है, क्लियर है सर, ठीक है। आ जाओ बच्चों जरा गौर समझिए, हमारे पास सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसकी कंडीशन जरा समझो। कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन आप ले रहे हो उसके पास क्या क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन देखो यार, ये लिक्विड ए है, तो लिक्विड ए का एक मॉलिक्यूल ये, लिक्विड ए का एक मॉलिक्यूल ये लिक्विड बी है, लिक्विड बी का एक मॉलिक्यूल ये, लिक्विड बी का एक मॉलिक्यूल ये। अब इनके बीच में कोई ना कोई तो इंटरेक्शन होगा। ये देखो ये इंटरेक्शन बना, ये देखो बच्चों ये इंटरेक्शन, ये इनके बीच में भी कोई इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन फोर्स। तो उनका कहना है पहला पॉइंट, ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी है। तो उनका कहना है ए का ए के साथ जो इंटरेक्शन होगा वही इंटरेक्शन बी का बी के साथ होगा। प्योर लिक्विड का इंटरेक्शन उनका कहना है बराबर होता है। अब जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन बनेगा तो क्या आएगा, सॉल्यूशन बनेगा तो ऐसे आएगा, एक ए मॉलिक्यूल और एक बी मॉलिक्यूल। अब इनके बीच में इंटरेक्शन आएगा, ये देखो। तो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है सर, मिस्टेक किस जगह पे बच्चों, मिस्टेक बेंजीन रिंग होना था। ओए यार कहां पे परेशान हो तुम,
बच्चे परेशान किस जगह है? ये तो इसमें क्या है, बेंजीन ये है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 लिखा है और ये टाइलुइन लिखा है। तो हमें स्ट्रक्चर से क्या लेना देना यार, हमारा काम तो मॉलिक्यूलर वेट से हो रहा था, तो मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कर दिया, इसमें स्ट्रक्चर की अपने को कहीं जरूरत ही नहीं थी, है ना। कोई बच्चा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ लिख रहा है, ये सब नॉन पोलर है, बेंजीन, टाइलुइन, मेथेन, ये सब नॉन पोलर है। किस जगह पे मिस्टेक की बात कर रहे हो? एक आध बच्चा मिस्टेक लिख रहा है, तो कहां पे मिस्टेक दिख रही है आपको? मॉलिक्यूलर वेट निकालने में। मेथेन का मॉलिक्यूलर वेट कम है, वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है क्या? इसमें चेक कर लेता हूं, ये भी ठीक लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट कम, वेपर प्रेशर ज्यादा। और कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन भी ठीक है ना बच्चों, मिस्टेक कहीं नहीं है। अच्छा, कॉन्सेप्ट देख लेता हूं, कहीं कॉन्सेप्ट में तो नहीं लिखा है, ठीक लिखा है, चलो वो सही है। आप लोग परेशान ना हो, इधर आ जाओ, आप लोग परेशान ना हो, सब सही है, इधर आइए। हाँ, बच्चे सही कह रहे हैं, नो मिस्टेक। अब देखो यार, पहला पॉइंट क्या है, ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जितना अट्रैक्शन फोर्स ए के बीच में है, उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बी के बीच में है, और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच में है। ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, ए का अट्रैक्शन फोर्स, बी का अट्रैक्शन फोर्स और ए बी का अट्रैक्शन फोर्स तीनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, नो केमिकल रिएक्शन। भाई ए और बी मिलाओगे तो केमिकल रिएक्शन भी तो हो सकती है, तो इन्होंने कहा भाई ए और बी के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ओके ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। तो देखो, जो ये सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, जितना इंटरेक्शन ए के बीच में, मतलब सपोज करो इसका फोर्स कितना है, F1, तो यहां पर भी फोर्स F1 है और यहां पर भी फोर्स F1 है, तीनों की वैल्यू सेम है। दूसरी बात, ए और बी मिलाने पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। पता चला ए और बी केमिकल रिएक्शन कर जाए, नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। इस तरह के सॉल्यूशन का नाम ये देते हैं आइडियल सॉल्यूशन। इस तरह के सॉल्यूशन का नाम क्या देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन नाम देते हैं। जो इन कंडीशन को फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो इन दो कंडीशन को फॉलो करेगा, है ना, उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ बेटे, होमवर्क भी मिलेगा, आप पहले इधर आ जाओ, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। ओके, अब बात समझो, राउल्स ने क्या बताया। अब एक एक करके मैं बातें लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, कुछ मैं डाटा लिख देता हूं, ध्यान दो बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने माना है Chi1। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इसके मोल फ्रैक्शन को क्या माना है, बी माना है, इसको ए मान लो, ठीक है। क्या क्या मानना है ये देख लो ऐसे। अब देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, PA0, वेपर प्रेशर, ये कुछ रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं, ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी के वेपर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, प्योर लिक्विड हेनरी लॉ। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं हेनरी लॉ नहीं, देखो एनसीईआरटी के ऑर्डर से मैं थोड़ा अलग ऑर्डर पढ़ा रहा हूं। मैं पहले पढ़ा रहा हूं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, एनसीईआरटी में पहले पढ़ाया गया है गैस लिक्विड सोल्यूशन, फिर पढ़ाया गया है लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। तो ध्यान रखिएगा, हेनरी लॉ मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब गैस लिक्विड सोल्यूशन में सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले पढ़ाऊंगा लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, और लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में ही आता है हमारा राउल्स लॉ। तो हेनरी लॉ पढ़ाया जाएगा, वो गैस लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है, वो मैं सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ,
देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, ठीक। अब उस सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि जितना इंट्रैक्शन ए मॉलिक्यूल के बीच में उतना ही इंट्रैक्शन बी के बीच में है और उतना ही इंट्रैक्शन ए बी के बीच में, मतलब सेम फोर्स है। यदि मान लो इनके बीच में 10 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स है तो यहां पर भी 10 न्यूटन का है, यहां पर भी 10 न्यूटन का है, और जब मिलाए जाएंगे तो वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। मैंने ये माना कि लिक्विड ए के मोल फ्रैक्शन इसमें काइये हैं, इस सॉल्यूशन में लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन हमारे कितने हैं, इसके मोल फ्रैक्शन काइये, इसके मोल फ्रैक्शन काय भी है, ऐसे। और वेपर प्रेशर, जब ये वेपर बनाएंगे भाई ए वाला मॉलिक्यूल भी वेपर बनाएगा और बी वाला भी वेपर बनाएगा, ऐसे। ये इनकी वेपर बन गई। तो जब ये वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड PA0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी PB0। इतनी बात आ गई। अब गौर से सुनिएगा, देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरी कोशिश करो कि कोई भी बच्चा चैट यूज ना करे, वो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, है ना। और बहुत सारे बच्चे पीछे के कमेंट आ रहे हैं। अब मैं इस समय कमेंट चल रहे हैं किसके, पोलर नॉन पोलर, वो जो मैं 15 मिनट पहले पढ़ा रहा था। तो सभी लोग यहां पर ध्यान दें इस चीज को। अब देखो यार राउल्ट्स लॉ क्या होता है। किसी ने मेरे से पूछा कि यार अब वेपर दोनों की बनेगी, मैंने कहा बिल्कुल बनेगी। तो पूछा गया जरा बताओ टोटल वेपर प्रेशर कितना आएगा। तो राउल्ट्स ने यही बात बताई। कैसे बताई, अगले पेज पे बताता हूं। देखो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, यहां से आपको डिस्कस होगा। तो क्या होता है जरा बात समझिए। इन्होंने क्या बताया, पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अरे जो डाल्टन लॉ आपने पढ़ा था ना, वही बात है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो इन्होंने कहा कि जो टोटल प्रेशर होता है वो उनके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। यदि दो लिक्विड हैं तो ये, और दो लिक्विड हैं इसीलिए इसको बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। दो लिक्विड हैं इसलिए क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, प्लीज चेंज। अच्छा ठीक है पटेल साहब, बेटा तुम थोड़ा वेट करो, है ना, और समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बस इतना ही हो सकता है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए पटेल साहब, बाकी चीजों पे नहीं। तो जरा देखो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो बताया गया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी के सम के बराबर होगा, ऐसा। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी के सम के बराबर होगा। तो किसी ने कहा कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो गौर सुनिए, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या बताया उन्होंने। हाँ देखो ध्यान दीजिए सब लोग इधर। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में लिक्विड ए और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर क्या आएगा वो उन्होंने क्या बताया। तो गौर सुनिएगा सभी लोग, गौर समझिएगा। वेपर प्रेशर इक्वल टू, गौर से देखिए बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इनटू स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर
ऑफ लिक्विड ए। मतलब देखो, ए का वेपर प्रेशर जो होगा, ए के मोल फ्रैक्शन और उसके स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई होगा। ये जो स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए है, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसी को दोस्त क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। देखो जरा गौर समझिए, सब लोग, हाँ सीएसडी भी मिलेगा, पहले थ्योरी तो पढ़ो थोड़ा सा। सब लोग यहां पे ध्यान दें, एक दूसरे की बातों पे ना ध्यान दें। एक आध बच्चे हैं जो पढ़ाई पे ना ध्यान दे के बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, है ना, जिसको आप कहते हो निगेटिविटी फैलाने का काम, तो उन पे ना आप फोकस करिए ना मैं, हाँ उनको ब्लॉक करा दूंगा अगली क्लास में। तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए जो होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन और उस लिक्विड के स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ये कौन सा वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और ये कौन सा है, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर है। अच्छा, इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो बी के लिए कैसे लिखोगे, बी के लिए कैसे लिखोगे जरा गौर समझिए। अब बी के लिए क्या आएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू काई बी इंटू पीबी नॉट। ए के लिए आप ऐसे लिखोगे, अब बी के लिए आप ऐसे लिखोगे। यदि इन दोनों की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दें, इन दोनों की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दें, तो देखो जरा क्या हो जाएगा। ठीक है, पीए की वैल्यू उठाकर यहां डाल दो, पीबी की वैल्यू उठाकर यहां डाल दो। तो जरा देखो, इन दोनों की वैल्यू जब उठा के डाल दोगे तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगी, पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब वैल्यू डाल दी, तो जब दोस्त तुमने वैल्यू डाल दी तो ये ऐसे आ गया। देखो ये देखो, ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन किसकी है, ये राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ if both liquid A and B are volatile, meaning both form vapor। देखो बच्चों गौर सुनिए, तो हमारी इक्वेशन क्या आई, पीए की वैल्यू डाल दी, का ये पीए नॉट, पीबी की वैल्यू डाल दी, ये इक्वेशन क्या बोली जाती है, इक्वेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ इफ बोथ लिक्विड ए एंड बी आर वैलेटाइल। तो बच्चों ने कहा सर वैलेटाइल का मतलब क्या होता है, तो वैलेटाइल का मतलब होता है बोथ फॉर्म वेपर, जो वेपर फॉर्म करते हैं उनको वैलेटाइल कहते हैं। हाँ रिपीट कर दूंगा बेटा, अनंत ठाकुर बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, जो वेपर फॉर्म करते हैं उनको वैलेटाइल कहते हैं। अब गौर सुनिएगा मेरी बात, सब लोग एक आराम से, हाँ काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, ये भी ठीक है। अब गौर सुनो हम लोगों ने किया क्या है, अब फिर बताऊंगा क्वेश्चन किससे निकलेंगे। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अभी तक हम एक लिक्विड का वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे। अब उन्होंने कहा कि सर जब दो लिक्विड मिला के सॉल्यूशन बना दोगे तो उसका वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। तो हमने कहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिट्टो वैसे ही निकलेगा जैसे डाल्टन्स लॉ में गैस का वेपर प्रेशर निकलता था। तो गैस का वेपर प्रेशर क्या होता था, सभी गैसों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम होता था। डिट्टो वही बात यहां राउल्ट्स लॉ में बोल दी गई। राउल्ट्स लॉ में बताया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, उनके टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी, उनके वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो पूछा गया वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे इंडिविजुअल लिक्विड का,
तो उन्होंने बताया कि इंडिविजुअल लिक्विड का वेपर प्रेशर जो होता है उनके मोल फ्रैक्शन और उनके प्योर प्रेशर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ए का वेपर प्रेशर, ए का मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, बी का मोल फ्रैक्शन, बी का वेपर प्रेशर, बी के मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। अब इन दोनों की वैल्यू डाल दी तो ये इक्वेशन आ गई, इसको राउट्स लॉ की इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात अभी तक बताइए। हाँ, टीडीएस भी बताऊंगा एक एक करके, चिंता ना करो। अब कौन कौन कहां कहां क्या क्या है मैं लिख देता हूं। वेयर, पीटी क्या है, पीटी क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पीटी है। ठीक है, पीए नॉट, पीबी नॉट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड बी इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर फॉर्म में थे तब उनका वेपर प्रेशर है। और काई काई भी क्या है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन वो ये है। अब गौर से बातों को समझिएगा। ठीक है सर, वेपर प्रेशर, अरे जिस वेपर प्रेशर को हम पीछे पढ़ के आए ना उसी को स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर कहा जाता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पे निकलता है ना, उसी को स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर कह रहे हो। और ये सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर। अब जरा गौर समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इसके क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ध्यान दो, अब मैं आपको सीडीएस पहले लिख देता हूं, जैसे आप लोग ध्यान से ये कर पाए। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो इतनी सारी कहानी पढ़ाई है, मगर इस कहानी में आपको जो बात याद रखनी वो ये है। सीडीएस नंबर कौन सा है बेटा, पीछे कौन सा पढ़ाया था, पीछे नंबर कौन सा पढ़ाया है, 15, तो अब ये आएगा 16 नंबर का। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, मतलब आपके दिमाग में क्या क्या बातें अच्छे से आनी चाहिए। तो पहला ध्यान दो, क्या आना चाहिए, राउट्स लॉ में कौन कौन सी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये हम राउट्स लॉ का वो केस कर रहे हैं जिसमें दोनों लिक्विड वैलेटाइल हैं, बोथ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज वैलेटाइल, वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब दोनों वेपर फॉर्म करेंगे। तो जरा देखो हम लोगों ने क्या किया, पहले हम लोगों ने ये बताया कि टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू ये आएगी। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, डरिएगा नहीं, बस आपको ये याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा देखो, अब हम धीरे धीरे क्वेश्चनों में चल रहे हैं, डरिएगा नहीं। अब सब लोग सिर्फ यहां पर फोकस करें, एक भी इधर उधर ना करें। अब देखो जरा बच्चों, ध्यान दो बच्चों, लिखा क्या है, एट 363 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 20 किलो पास्कल। ए का वेपर प्रेशर कितना दिया है, 20 किलो पास्कल, एंड दैट बी इज 18 किलो पास्कल। ये प्योर वेपर प्रेशर है। क्या इन्होंने सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर बताए हैं, नहीं, प्योर वेपर प्रेशर है लिक्विड ए और लिक्विड बी का। एट 383 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ ए इज 21 किलो पास्कल एंड दैट ऑफ बी इज 18 किलो पास्कल। तो इसका मतलब ये हो गया पी ए नॉट, ये हो गया पी बी नॉट। अब वो क्या कह रहे हैं, 1 मोल ऑफ ए 2 मोल ऑफ बी आर मिक्स्ड, एज्यूम दैट दिस सोल्यूशन इज आइडियल। मतलब राउट्स लॉ लगा सकते हो क्योंकि सोल्यूशन आइडियल है। द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज, मिक्सचर का मतलब क्या, सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है।
अभी पिछले साल इंटीजर में आया है ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे करोगे, हमसे कैसे करना है, पहले मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा, तब आप करिएगा। तो हमको कैसे करना है, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या लिखा हो जाता है, ये लिखा जाता है ना यार दोस्त। ये देखो, अब टोटल वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए 21 किलो पास्कल, 21 किलो पास्कल इनटू, अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मैं इधर लिख देता हूं, ए के मोल कितने हैं, एक। यार अब मोल फ्रैक्शन तो जल्दी से निकाल लोगे ना, बी के मोल कितने हैं, दो, तो टोटल मोल कितने हो गए, मैं देखो बिल्कुल, ये देखो टोटल मोल हो गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या आएगा, मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल, पहली बार है इसलिए निकाल के दिखा देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आएगा, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, यहां रख दो। अब इसका वेपर प्रेशर कितना दिया है 18, मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, अब देखो काट लो, ये आया 7, ये आया 6, तो ये आ गया 7 और ये आ गया कितना 12, तो टोटल कितना आ गया 19 किलो पास्कल। ये हमारा आंसर आ गया, वेरी गुड। बच्चों ने भी 19 किलो पास्कल निकाला, तो हम लोग यहां 19 भर देंगे, 4 नंबर अंदर हो गए। तो समझ पा रहे हो, आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है। पानी की बोतल लेने आया था, यस वेरी गुड, सही चल रहे हो, आंसर सही है। हाँ बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही। अब जरा देखो बच्चों, सबका आंसर आ गया ना 19, कोई टेंशन तो नहीं हुई, हाँ सही है, सही है, सही है दोस्त, मस्त, सही है। अब जरा देखो, मैं धीरे धीरे आपको आगे बढ़ा रहा हूं, देखते जाइएगा। बच्चों ने कहा सब ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ाओ। अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन लिखी है, क्या इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, जरा देखो इस इक्वेशन को और कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। देखो, रिलेशन बिटवीन टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। अब जरा इस बात को जरा समझिएगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, ये एक हेडिंग बना रहा हूं, डरिएगा नहीं। देखो बच्चों, ध्यान दो बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और फिर इस पर क्वेश्चन भी पूछेंगे। पहले आपको पढ़ाता जाऊं और सीएचडी लिखते जाऊंगा। देखो अभी हम पढ़ा रहे हैं, आपको रिवाइज क्या करना है, आपको रिवाइज सिर्फ ये वाला पोर्शन करना है जिसको मैं सीएचडी कहता हूं, ये वाला पोर्शन। इसी वजह से इसमें मैं चीजें अभी लिखूंगा, समझाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। अब देखो हमारे पास बच्चों ये इक्वेशन थी, ये इक्वेशन राउल्स लॉ की, तो बच्चों ने कहा हां सर ये इक्वेशन थी, ऐसे। अब आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, ऐसे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं,
मतलब मैं इस इक्वेशन को किसी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हम लिख सकते हैं काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए, तो वैल्यू पुट कर दो। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो देखो ये इक्वेशन क्या होगी, और सिंप्लीफाई हो जाएगी, और सिंप्लीफाई हो जाएगी ऐसे। ये देखो, अब बच्चों इसको रीअरेंज कर लो। ये देखो, ध्यान दीजिएगा, अब मैंने काई ए कॉमन ले लिया, तो देखो क्या आ गया। अब देखो यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल है काई ए। अब पूरी इक्वेशन क्या है, एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट हो गई है। पूरी इक्वेशन एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म में कन्वर्ट हो गई है। चेक करो, हाँ वेरी गुड, आप लोग फोकस रखें। देखो मैंने क्या किया, जरा समझो, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई किया। कैसे किया भाई, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है, तो काई बी इक्वल टू 1 माइनस काई ए रखा। ऐसा क्यों किया, ऐसा हम लोग करना इसलिए चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि एक वेरिएबल हो, यहां पे अभी दो वेरिएबल है। एक मिनट बच्चों, नीचे भी एक लाइट लगी होती है ना, तो उसमें पैर लग जाता है। यहां पे काई ए और काई बी दो वेरिएबल है, तो मैंने कहा यार ऐसा करो, इस इक्वेशन को एक के मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, इसकी वैल्यू यहां डाल दी और इसको रीअरेंज कर दिया ये। अब यहां पर चेक करो, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये अभी पीछे पढ़ के आए हो। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यहां टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या है, काई ए और पीटी में रिलेशन आ रहा है। तो रिलेशन बिटवीन टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड देखो आ रहा है? यस सर, ये एनसीईआरटी में है क्या? हाँ बेटा, ये सब एनसीईआरटी में, बस एनसीईआरटी में इसका छोटा फॉर्म है, और हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाएंगे, थोड़ा क्या काफी ज्यादा पढ़ाएंगे, क्योंकि हम आईआईटी भी पढ़ाएंगे ना। तो पहले एनसीईआरटी देन आईआईटी की ओर चलेंगे। अभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी तुमसे पूछूंगा, तो अपने आप पता चल जाएगा एनसीईआरटी में है या नहीं। देखो आप सिर्फ आंख बंद करके बिलीव करके फॉलो करो। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन करा देंगे, और आईआईटी के तो एज यूजुअल करा ही रहे हैं। बस आप बातों को समझो और डाउट पूछते रहो, है ना। अब गौर समझिए, ये आई। अब बच्चा पूछेगा क्या सर ये बार बार करना है? नहीं दोस्त, आपको मैं लिखना सिखाता हूं। डायरेक्ट इक्वेशन ऐसी कैसे लिखी जाती है ये लिखना सिखा रहा हूं। गौर समझिए, इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, देखना बच्चों, डरना नहीं। यहां पे लिखा काई ए, गौर से देखिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं। यहां पे ए है ना, तो बस यहां पे लिखो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और प्लस पी बी नॉट। जो यहां पे होगा वो यहां पे होगा, बाकी सब उसका अपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई बच्चा कहे काई बी के टर्म में लिखो, तो यहां पे बी है ना, तो बस यहां पे बी लिख दो, बाकी सब जगह ए लिख दो, बाकी सब जगह ए लिख दो। ये देखो डायरेक्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे। कैसे लगाओगे, जो यहां पे लिखा है बस वो यहां पे लिखना है, दोनों जगह, बाकी दोनों जगह, यदि यहां ए लिखा है तो यहां ए, बाकी दोनों जगह बी, यहां बी लिखा है तो यहां बी, बाकी दोनों जगह ए। ये देखो ऐसे इक्वेशन बनाओगे। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए के टर्म में, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी के टर्म में है। चेक करो, ठीक है। तो जरा गौर सुनिए, किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, किसी भी बच्चे को एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे एनसीईआरटी सब हो जाएगा, है ना। आप इधर आ जाओ। तो इक्वेशन लिखना सीखे, फिर से लिखना सिखाऊं, फिर से लिखना सिखाऊं। देखो पीटी इक्वल टू, अब मैंने यहां लिखा, सपोज करो काई ए, तो जो यहां लिखा है वो यहां लिख दो, बाकी दूसरा ए माइनस बी प्लस बी, ऐसे। यहां पे यदि काई बी लिखा तो बी माइनस ए प्लस ए, ऐसे ऐसे लिखोगे। लिखना सीख रहे हो? बच्चों ने कहा हां सर सीख रहे हैं, गौर से सीखे ना। यस। अब जरा देखो यार, तो
तो अगली इक्वेशन मैंने ये लिखी सीडीएस में। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप पकड़िएगा। यदि मैं यहां ए लिखूंगा तो जरा बताओ यहां पे क्या लिखोगे? ए माइनस बी प्लस बी। अच्छा, गौर समझिए। अब ये लिख रहा हूं, यहां पे बी लिख रहा हूं, तो बताओ यहां क्या लिखोगे? यहां बी है तो बी माइनस ए प्लस बी, सॉरी प्लस ए। बात समझ गए कैसे लिखना है? और किसी बच्चे को यदि लगे कि यार हम सर लिख नहीं पा रहे हैं, तो यार सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना भी तो सिखाया है, सॉल्व करना भी तो सिखाया है। ये देखो कहां गया, ये देखो सॉल्व करना भी तो सिखाया है। ठीक है, मॉड्यूल की थ्योरी भी नहीं करनी है, थ्योरी ओनली नोटबुक की करनी है। किसी भी बच्चों को जो थ्योरी पढ़नी है ओनली नोटबुक की पढ़नी है। उसमें से सीएसडी ऑलवेज रिवाइज होने चाहिए, सीएसडी को डेली रिवाइज करो, क्योंकि सारा क्वेश्चन सीएसडी से बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मगर हमें पढ़ाना सारा होता है तो हम सब पढ़ाएंगे, वो नोटबुक में आप नोट रखो, उसमें से सीएसडी को डेली रिवाइज करो और नोटबुक को हफ्ते भर 15 दिन और 20 दिन में एक बार रिवाइज करो। अब गौर समझिए, अब मेरे दोस्त यदि इसको कंपेयर कराया जाए तो देखो कंपेयर करो, ये वाई एक्सेस पे डाल दें तो वाई है, इस पे कंपेयर भी करके क्वेश्चन आएंगे। देखो अब मैं करा रहा हूं क्वेश्चन, गौर से ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, जैसे ये देखो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मैंने कहा था ना कि आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराएंगे। अब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप करोगे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये कैसे आपको समझ में आएगा? गौर से देखिए पूछा क्या क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, ये देखो ये प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर, ये प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर एट 350 केल्विन। फाइंड आउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो, वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन बताओ। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज इतना, पीटी की वैल्यू दी है, ये भी गिवन है। अब बताओ यार कितना सस्ता क्वेश्चन है। बच्चों ने कहा सर सस्ता कैसे है? मैंने कहा ये बताओ, आपको सब कुछ दिया है तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये वाला लगाओ ना, क्या? पीटी इक्वल टू, गौर से देखिएगा, काइए लिखा। अब जब काइए लिखोगे तो यहां क्या यहां क्या है? ए, तो यहां क्या लिखोगे? ए माइनस बी और प्लस बी। अब बताओ सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 600। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 450। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 700 का ये निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 700। लो, तो ये कितना आ गया? -100। इसको इधर ले आया, -150 का ये, तो काइए की वैल्यू कितनी आ गई? ये लो यार, काई भी कितना आएगा? काई भी 1 माइनस काइए आएगा। लो, आंसर आ गया। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया। ये देखो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इससे कर देंगे। इसी वजह से मैंने सीएसडी में दोनों फॉर्म लिख दिए। बात समझ गए भाई? टोटल प्रेशर दिया है, इंडिविजुअल लिक्विड के प्रेशर दिए हैं और कंपोजिशन पूछ रहा है। कंपोजिशन मींस होता है कि मोल फ्रैक्शन बताओ, निकाल दिए धड़ल्ले से। समझ रहे हो? हम सब कुछ करा देंगे। देखो एनसीईआरटी के सारे टफ क्वेश्चन करा देंगे, आईआईटी के सारे क्वेश्चन करा देंगे। आपको नोटबुक कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, ना तो एनसीईआरटी पढ़नी है ना कोई किसी दूसरी बुक पढ़नी है। आप सिर्फ नोटबुक पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, और रिवाइज क्या करोगे? सिर्फ सीएसडी। नोटबुक को हफ्ते में एक बार रिवाइज करो और सीएसडी को डेली रिवाइज करो। नोटबुक को हफ्ते में एक बार रिवाइज करो और सीएसडी को डेली रिवाइज करो। सब कुछ करा देंगे। आप मेरे साथ मगर खूब तेजी से करिएगा, मेरे साथ खूब तेजी से करिएगा पढ़ाई। अच्छा रुक जाओ,
हाँ, यहां पे देखो मिस्टेक हो गई है। एक बच्चे ने कहा सर आपने यहां मिस्टेक कर दी है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने। तो यार हम्म, ये देखो बच्चों, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक ही सही कर दिया। हाँ सही कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। होमवर्क, अच्छा अच्छा, होमवर्क दिया था, हाँ जो होमवर्क दिया था वो भी चेक करेंगे, पहले क्लास कर ले, है ना। अब देखो बच्चों, कंपेयर करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके लिए। देखो, देखिए बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज पीटी इक्वल टू 120 का ये प्लस 240। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। मतलब आप ये पूछ रहे हो, देखो बच्चों ये पूछ रहे हो है। अब ऐसा क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। हाँ बेटा, वो मिस्टेक मैंने सही कर दी, 120। अब देखो इसको कंपेयर कैसे करोगे, हमारी इक्वेशन ये लिखी है, उनका कहना है कि टोटल प्रेशर की इक्वेशन ये है। और देखो हम कैसे लिखेंगे, गौर समझिए, यहां क्या लिखा है, काई। तो यदि काई लिखा है तो किससे कंपेयर होगी, यदि यहां ए लिखा है तो ए माइनस बी, ए लिखा है तो ए माइनस बी प्लस बी। अब कंपेयर करो, कंपेयर करो, कंपेयर करो बच्चों। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम ऐसे करेंगे, कंपेयर, टी से टी का कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर। तो वैल्यू कितनी आई चेक करो, चेक करो, पीबी की वैल्यू कितनी आई 240। हाँ वेरी गुड बच्चों। अब देखो पीए माइनस पीबी की वैल्यू कितनी आई 120। इक्वेशन को इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा। तो पीए की वैल्यू कितनी आ गई 120 प्लस पीबी, और पीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 240। तो 240 और 120 360, तो ये 360 आ गया, और ये आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमसे पूछा जाएगा। ये देखो कंपेयर करके, वेरी गुड, देखा, तो कंपेयर करके ऐसा क्वेश्चन भी हमसे पूछेगा वो, इस तरह का क्वेश्चन भी। हाँ गुड गुड बच्चों, सही है सही है। तो कंपेयर कैसे करोगे, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया मैंने। ये कैसे लिख रहे हैं ये समझ रहे हो ना, ये वाली इक्वेशन में कैसे लिख रहा हूं ये पकड़ पा रहे हो। ये वाली इक्वेशन देखो, यहां ए था, मैंने देखा ए वाले से कंपेयर करना है, तो यहां ए है तो ए माइनस बी प्लस बी, यहां ए था ए माइनस बी प्लस बी, यहां बी होता तो बी माइनस ए प्लस ए, कंपेयर कर दिया। बच्चों ने कहा सर हम कर लेंगे, आप कहां परेशान हो रहे हो। तो मैंने कहा दोस्त इसी बात पे एक क्वेश्चन कर दो, इसका आंसर बताओ। आपको मिलते हैं, आपको मिलते हैं 10 सेकंड, 10 नहीं 10 कम हो जाएंगे, बेचारे बच्चे कहेंगे अपना तो आराम से करते हैं और हमसे 10 सेकंड की बात करते हैं। 20 सेकंड। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर of methyl alcohol ethyl alcohol solution is this. X is the mole fraction of methyl alcohol.
देखो ये मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है, ये देखो x। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल? बताओ इसका आंसर बताओ सब लोग। इसका मतलब वो ये लिख रहा है, इसका मतलब वो क्या लिख रहा है, x क्या है, मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है। ये देखो x क्या है, मिथाइल अल्कोहल। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे तुम, इक्वेशन कैसे बनाओगे दोस्त? देखो यहां मिथाइल अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल माइनस इथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, ऐसे कंपेयर होगी। आंसर बताइए, अच्छे से करिएगा। बताओ 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 बताओ। आईआईटी बॉम्बे बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो यार मैं तो इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। इसका आंसर है 135, और इन दोनों का सम इसका आंसर होगा। तो 135 और ये 254 आएगा, है ना। 100 100 200 हो गया, और 35 और 19 कितना होता है, तो 254। बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम पेन एंड थोड़ी चलाएंगे। देखो मैं बताता हूं। वेरी गुड बच्चों। अब मैं डायरेक्ट बताऊं, ऐसे क्वेश्चनों में पेन ना चलाया करो। बताता हूं कैसे। कंपेयर किया तो ये तो हो गया पीई, और ये क्या है, ये जो अब पीएम कितना आएगा, इन दोनों का सम आएगा। चेक कर लो, इन दोनों का सम चेक करो। ये देखो, ये इन दोनों का सम ही तो लिखा है। चेक करो, चेक करो, है। तो मैंने पेन एंड थोड़ी चलाया, मैंने बस कंपेयर किया। यदि ये m है तो ये e होगा। क्यों, m माइनस ई प्लस ई, तो e इतना है, 135 आ गया e का। फिर मैंने कहा m कितना होगा, इन दोनों का सम 254 आ गया। ठीक कर दिया। सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन कर दिया करो। अब इसको मैं उसमें कन्वर्ट कर देता हूं। बात समझ पाए? वेरी गुड वेरी गुड, सही है। आईआईटी बॉम्बे सबका आंसर आ रहा, मेरा भी आ रहा है। मस्त है। इसको मतलब समझ पा रहे हो ना, बातें कहां की ओर चल रही हैं। बच्चों ने कहा सर बिल्कुल मस्त समझ रहे हैं आप, टेंशन ना लो, करते जाओ। अब गौर समझिए, यदि इक्वेशन ऐसी है तो पीबी की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बच्चों, यदि आपको ऐसे कंपेयर कराया जाए, ऐसे देख लो, इधर मैं लिख देता हूं ऐसे। यदि इससे कंपेयर कराया जा रहा है, तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे, देखो पीबी की वैल्यू कितनी आएगी बी, और पीए की वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का सम। ये देखो, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मतलब आपको पेन भी नहीं चलाना यार, पेन कौन चलाता है, हम लोग तो और भी स्ट्रांग है। देखो जैसे ही कंपेयर किया तो पीबी की वैल्यू ए, अब यहां जो यहां पे लिखा हो वो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम। देखो इसको और इसको ऐड करो तो ये कट जाएगा, तो पीए आ जाएगा ऐसे। अब यहां पर भी यही काम करो। यदि मान लो ये ऐसे लिखा होता, ये देखो, तो वो कहता वैल्यू बताओ, तो देखो वैल्यू कैसे बताओगे। यहां बी लिखा है तो क्या होगा, बी माइनस ए प्लस ए, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई बी, और बी की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का सम। ये देखो, और जिसको ये ना करना है तो कंपेयर कर लेना यार, कंपेयर करना तो सिखाया ही है ना, कंपेयर कर लो। जिसको ये समझने में दिक्कत हो तो कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब जरा गौर से समझिए, कभी कभी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को फंसाने के लिए, बच्चों को फंसाने के लिए इक्वेशन ऐसी दे देते हैं। ये देखो बच्चों, हम कभी कभी बच्चों को फंसाने के लिए इक्वेशन ऐसी दे देते हैं। यहां पे नोट डाल रहा हूं, यहां पे नोट डाल रहा हूं, जरा गौर समझिएगा। हम टोटल प्रेशर की इक्वेशन कभी कभी ऐसी दे देते हैं, ऐसी, तो बच्चा बेचारा फंस जाता है। ये देखो ऐसी, जब ऐसी इक्वेशन दोगे तो कंपेयर करोगे, तो देखो जरा इसका कंपेयर करो। देखो बच्चों,
इसका कंपेयर करो तो कैसे करोगे, यहां पे ए लिखा है, ए लिखा है तो ए माइनस बी प्लस बी, कंपेयर किया, यहां ए लिखा है तो ए माइनस बी प्लस बी। अब कंपेयर करो तो बी की वैल्यू कितनी निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई है, और ए की वैल्यू जरा देखना क्या निकल के आएगी। अब आप इसको कंपेयर करके सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ रहा है, चेक करो, और ये वैल्यू ऐसे आ रही है। तो जब यहां रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा। अब पकड़ना, यहां a प्लस बी था, यहां a प्लस बी था, यहां चेक करो b माइनस ए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस है ना। तो कंपेयर अच्छे से करिएगा, कभी कभी वो क्वेश्चन घुमाएगा, आपको कंपेयर करने में पूछेगा। जिस बच्चे को ये बात डायरेक्ट लिखनी ना समझ में आए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को ये बात डायरेक्ट लिखनी ना समझ में आए तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, वो कंपेयर करके कर लेगा। जैसे ये देखो, अब मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, ये देखो बच्चों, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, मैंने बस इसमें ये कर दिया है, ये देखो ये। अब इसका आंसर बताओ, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बस मैंने माइनस लगा दिया है, चेक करो। एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर इन टॉर ऑफ मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सोल्यूशन इज दिस, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल, वही क्वेश्चन है, बस उस क्वेश्चन में मैंने माइनस लगा दिया जैसे तुमको परेशान कर सकूं। अब इसका कंपेयर उसी से करो, ये क्या है, m है, ये ऐसे लिखा है, देखो बच्चों ये ऐसे लिखा है। अब कंपेयर कर दो, यहां m लिखा है, तो यदि यहां m लिखा है तो क्या करोगे, m माइनस ई प्लस ई, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई 135, और इसकी वैल्यू कितनी आई, देखो वैसे मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा 135 और इन दोनों का डिफरेंस, मगर यदि आपको करना है तो आप आराम आराम करो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 119। चलो यहां साफ साफ करता हूं, है ना, बच्चे कहेंगे सर आप गंदा तो लिखते नहीं हो, फिर इतना गंदा क्यों कर रहे हो। तो दोस्त हम लोग एकदम साफ साफ करते हैं। पीई की वैल्यू कितनी आई, कंपेयर किया 135 mmI, और ये कितना आया, अब माइनस भी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये कितना हो गया 16 mm हो गया प्लस का, सॉरी ऐसा आंसर कहाँ है, ओ भाई ऐसा आंसर यही होगा, बस यहां पे इसने गलती लिख दी है, छापने में गलती हुई है ना बच्चों। अच्छा नहीं नहीं ये आंसर है, आंसर मैच है, ये है सी, ये देखो आंसर सी मैच कर रहा है। ओ बहुत सही यार, आईआईटी चेन्नई, बच्चे कह रहे हैं सर आप कितना धीमे करते हो, हम लोग आंसर छाप के बैठे हैं। दोस्त आप फास्ट हो हमें बच्चों को समझाना भी होता है, नहीं तो मुझे तो पता ही था, माइनस लगे ना तो कुछ नहीं करना है। देखो ये m है तो E इक्वल टू 135, m इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, बस आंसर आ गया। हम इतना सब थोड़ी करेंगे, मगर हाँ हमें बच्चों को समझाना भी है, हमें खुद थोड़ी सॉल्व करना है, हम बच्चों की हेल्प करने के लिए आए हैं। तो हमें उस कोने के बच्चे को भी देखना है जो बेचारा पूछने में हिचक रहा है, क्योंकि हम सबको आईआईटी के अंदर ले जाना चाहते हैं। कि मान लो कोई आईआईटी के गेट के अंदर चला जाए, कुछ बच्चे मेरे बेचारे एनआईटी गेट के अंदर चले जाएं, कुछ अच्छे सरकारी कॉलेज के अंदर चले जाएं, कुछ प्राइवेट कॉलेज के अंदर चले जाएं, मगर हर एक बच्चा सेलेक्ट हो, फोकस अपना यहां है। कर लोगे ना, बहुत सही है, बहुत सही, कर लोगे, बिल्कुल सही, आ गए यार दोस्त, मस्त मस्त आंसर है। बच्चों ने कहा सर कर लेंगे, अब तुम टेंशन ना लो। मैंने कहा अच्छा बेटे, जब तुम कर रहे हो तो एक बात और बता दो,
देखो CSD नंबर 16 सीख पाए? बच्चों ने कहा हाँ सर सीख पाए। सही है, मैंने कहा सही है। इस तरह क्वेश्चन कर लोगे? बच्चे ने कहा कर लेंगे। मैंने एक और चीज पूछी। हाँ गुड बच्चों, छा गए। द वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट डिफरेंट कंडीशन। अब जो राउल्स लॉ है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सी फॉर चेन्नई, गुड। अब देखना बच्चों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत खास बात है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, छोटी सी मैथमेटिक्स है। हाँ बहुत सही, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हमारी इक्वेशन बच्चों ये है, PT इक्वल टू PA नॉट। गौर से देखिएगा, डरिएगा नहीं। ये इक्वेशन है कि नहीं? बच्चों ने कहा हाँ सर ये इक्वेशन है। मैंने कहा बस वेरी गुड। अब गौर सुनिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चे ने देखा। अब मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझो, पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझो, ठीक है? अब गौर समझिएगा, ये हमारी y है, ये हमारा कांस्टेंट है, ये है और ये है। अब इस इक्वेशन को मैं यदि ऐसे लिख दूं, देखो कंपेयर, जैसा बच्चों ने कहा कंपेयर करो, तो ये y हो गया, ये mx हो गया, ये हो गया c। ये हो गया c, ये हो गया प्लस, ये हो गया x, ये हो गया m। अब y की जगह क्या है? pt है। स्लोप m की जगह क्या है? pa माइनस pb है। और इंटरसेप्ट c की जगह क्या है? pb नॉट है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप कैसे बनता है ये आप सब जानते हो। देखिए बच्चों, तो हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, वेरी गुड, मस्त ग्राफ बनाते हैं। गौर सुनिएगा, काइए की वैल्यू, ये काइए है। अब ये मैं यहां लिख रहा हूं, ये काइए है। काइए की वैल्यू क्या हो सकती है? ये 0 है, काइए इक्वल टू 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? काइए इक्वल टू 1। यार ये मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। और ये क्या है? पीटी। पीटी मतलब वेपर प्रेशर, वाई एक्सेस पे। अब स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप ऐसे चला गया, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप ऐसे ही तो आएगा। बच्चों ने कहा यस। अब देखना, मैं एक और लाइन खड़ी कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो देखो हमारे पास एक सॉल्यूशन था, मैंने यहां पे एक लाइन खड़ी कर दी है। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं। एक बात मेरी समझिएगा बच्चों, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्यों चेंजेस किया है? ये यार लाइन थोड़ी सही कर दे। ओह एक मिनट यार, उड़ के सब घूम गया। आ जाओ वापस। देखो बच्चों, अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं गौर समझिएगा, डरना नहीं, डरना नहीं, बस एक सेकंड की बात है। जब यहां हम यार सोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो यहां पे काई ए इक्वल टू 0 तो काई बी इक्वल टू 1, मतलब ये प्योर लिक्विड बी की लाइन है और ये प्योर लिक्विड ए की लाइन है। अब बीच में क्या है? बीच में सॉल्यूशन है, कंपोजिशन। वो बात अलग है कि ग्राफ हमने काइए के रिस्पेक्ट में खींचा है, ये देखो। तो अब मेरे दोस्त ये बताओ, ये टोटल प्रेशर की लाइन है, टोटल प्रेशर की लाइन ये देखो, निकालिए ना, निकाली कि नहीं? अब इसमें जरा काइए इक्वल टू 0 डालो, दो केस निकालो। ये इक्वेशन समझ पाए कैसे लिखा? भाई काइए की वैल्यू यहां 0 थी, तो काइए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, तो मैंने यहां 1 डाल दिया।
अच्छा, शशांक कह रहा है सर थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा ठीक है शशांक, तुम इस बात को छोड़ दो, हम इस ग्राफ को अभी ऐसे भी कर लेंगे। जरा देखिएगा, मेरे को ये बात बताओ, यदि मैं ये ग्राफ लिखूं तो सबको अच्छा लगेगा? हो सकता है कुछ बच्चे ग्राफ ना पकड़ पा रहे हो, तो मैं ग्राफ को अभी थोड़ा चेंज कर देता हूं। अभी आप पकड़ना सीख जाओगे थोड़ी देर में, थोड़ी देर में अभी सीख जाओगे। इस वैल्यू को भी काट देता हूं। चलो, ये ग्राफ में किसी को दिक्कत है? इस ग्राफ में किसी को दिक्कत है? ये तो मैथ में आप खाने पीते समय ऐसे ही बना देते हो। इस ग्राफ में किसी को दिक्कत है? बच्चों ने कहा बिल्कुल दिक्कत नहीं है। मैंने कहा जरा इसकी रेंज बताओ, काइए की जगह क्या क्या डाल सकते हो? तो काइए की मिनिमम काइए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। ये मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अप्रोचेस टू 1। भाई मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन कितना हो सकता है? 1 के आसपास। और मिनिमम कितना हो सकता है? 0 के आसपास। तो जब यहां पे 0 डालोगे तो जरा बताना पीटी की वैल्यू कितनी आएगी? जब यहां 0 डालोगे तो पीटी की वैल्यू कितनी आएगी? चेक करो, ये 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पीटी की वैल्यू आएगी पीबी नॉट के बराबर। जब यहां 1 डालोगे तो जरा बताओ वैल्यू कितनी आएगी? ये और ये कट जाएगा तो पीए नॉट के बराबर। ये बात ठीक है कि नहीं? ये बात ठीक है कि नहीं? बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अगले टॉपिक कल पढ़ाएंगे, है ना? बस इतना बता दो, ये बात ठीक है कि नहीं? ये बता दो। यदि ये बात ठीक है तो बच्चों मैं जो लिखने जा रहा हूं उससे डरिएगा नहीं। इसका मतलब पीटी की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है पीबी नॉट से लेके पीए नॉट के बीच में। बताओ ये बात सही है कि नहीं? अरे यार ये देखो, जब 0 डालते हो तो ये आंसर आता है, 1 डालते हो तो ये आंसर आता है। मतलब ये है हमारा, ये है पीबी नॉट और ये वैल्यू है पीए नॉट, सबसे बड़ी वैल्यू, जब हमने काइए इक्वल टू 1 डाला। तो इसका मतलब टोटल प्रेशर की वैल्यू पीए नॉट और पीबी नॉट के बीच में लाई कर रही है ना। तो यदि मैं ये बात लिख दूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? बस बच्चों 5 मिनट लूंगा। बच्चे सोच रहे होंगे सर ने यार बहुत पढ़ा दिया। बस बेटा 5 मिनट, है ना? इसके बाद हम भी छोड़ देंगे, बाकी क्लास का जो बचा, अभी बहुत टॉपिक बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। ये सीडीएस नंबर कौन सा है? ओ सीडीएस नंबर 16, तो ये वाला हुआ 17। तो देखो 17 नंबर सीडीएस का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, जो टोटल प्रेशर होता है वो पीए नॉट टू पीबी नॉट के बीच में लाई करता है। इसकी रेंज इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है, इससे बाहर नहीं हो सकती। मतलब पीटी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ पीटी, वैल्यू ऑफ पीटी, ठीक है, वैल्यू ऑफ पीटी लाई बिटवीन पीए नॉट एंड पीबी नॉट, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। यस वेरी गुड, ये बात समझ गए सब लोग? ये बात समझ गए सब लोग कि ऐसा क्यों कहा मैंने? अब देखना, इस पर जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। देखना मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बच्चों को हवा तक नहीं लगती यार ये क्वेश्चन करे कैसे। ये क्वेश्चन करो, CSD का मतलब होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। वहां पे मैंने क्या लिख दिया है? हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करो। अब देखना ये क्वेश्चन इतना ज्यादा लॉजिकल है कि पकड़ में ही नहीं आएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी इज दिस एट 350 केल्विन। द पॉसिबल टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट 350 केल्विन टेम्परेचर वुड बी। अब ये क्वेश्चन किसी बच्चे को नहीं आएगा यदि वो फार्मूले से लगाएगा। यदि वो ये वाला फार्मूला यूज करता है तो उसको लगेगा कि यार क्वेश्चन गलत है, या वो ये वाला फार्मूला यूज करता है।
तो उसको ये फील आएगा कि यार ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। मगर उसने क्या किया है, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा है। उसने कहा है कि यदि PA0 इतना है और PB0 इतना है तो टोटल वेपर प्रेशर इनमें से कौन सा हो सकता है। तो आप सबको पता है कि PT की वैल्यू जो है वो PA0 और PB0 के बीच में लाई करेगी। या ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि कौन बड़ा है कौन छोटा हम लोगों को क्या पता। तो यार ये 135 है, ये तो इस रेंज के बाहर चला गया। ये 365 है, वो भी रेंज के बाहर चला गया। ये अपर रेंज को क्रॉस कर गया। सिर्फ यही एक पॉसिबल आंसर है। वेरी गुड यार। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो बच्चों को लगेगा लगता क्वेश्चन गलत है। नहीं, उसने मैथ में खेला है हमारे साथ। उसने क्या किया, मैथ का खेला लगा दिया है कि पीटी की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो पीटी की वैल्यू जो है ऑलवेज इनके अंदर ही पॉसिबल है। टोटल प्रेशर जो होगा उन लिक्विड के इंडिविजुअल प्रेशर के बीच में ही कहीं लाई कर रहा होगा। वेरी गुड, आईआईटी बॉम्बे, बहुत सही निकाला है। तो ये गलत है, सिर्फ यही आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि PA0 की वैल्यू है 450 और PB0 की वैल्यू है 700। इसका मतलब PT की वैल्यू जो है वो 450 से लेके 700 के बीच में कहीं होगी। ये वैल्यू होगी। ये लोअर लिमिट को क्रॉस कर गया, ये अपर लिमिट को क्रॉस कर गया। यही एक आंसर बनना है ना। तो पहला पॉइंट हम ये याद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और प्यारे बच्चों आपको एक बात बताऊं, वेरी वेरी थैंक यू। इसलिए कि एक भी बच्चे ने ये चू नहीं किया कि सर 2 घंटे हो गए हैं क्लास छोड़ो। सारा बच्चा आंसर बता रहा है। और जबकि ये बच्चा 12th का है, बेचारा स्कूल भी पढ़ के आया है, फिजिक्स की क्लास भी पढ़ चुका है और केमिस्ट्री क्लास भी बेचारे ने 2 घंटे पढ़ ली है बिना कुछ कहे। बस यही जुनून तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, यही जुनून तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा, यही डेडिकेशन सिलेक्शन कराएगा। इस वजह से मुझे आज मतलब मैं बहुत खुश हूं इस बात को देख के कि एक भी सिंगल बच्चे ने नहीं कहा कि नहीं सर यार क्लास छोड़ दो यार। है, अभी हमारा टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आपके पास जो डीपीपी आएगी उसके क्वेश्चन लगाइएगा। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका सब टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़ाया है तो उसके क्वेश्चन को टच मत करिएगा। कल अभी हम इस पे पढ़ाएंगे। अभी इस पे ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अभी मैंने ग्राफ वाला पार्ट स्टार्ट किया है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए ही हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ही हैं। ठीक है, तो ग्राफ वाला पार्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सही यार, तुम लोग बहुत मस्त पढ़ते हो। इस बार तो आईआईटी में ऐसी रैंक लाएंगे ना हम लोग कि धुआं निकल जाएगा सबका। टॉप 10 में 2 रैंक तो चाहिए चाहिए इस बैच से। तुम लोग बस इसी तरह से लगे रहो। सब्जेक्ट तुम्हें कभी टफ नहीं लगेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और आईआईटी का भी सारा क्वेश्चन करा दूंगा, एनसीईआरटी का भी करा दूंगा। सब्जेक्ट कभी टफ नहीं लगेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। चाहे जितना टफ चैप्टर हो, बहुत स्मूथली निकलेगा। बस तुम हफ्ते में 1 दिन नोटबुक रिवाइज करो और डेली सीएसडी रिवाइज करो, बस दिमाग में होने चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। फिर मिलते हैं मेरे फ्यूचर इंजीनियर। ठीक है, अब इस फ्यूचर को प्रेजेंट में तुम्हें कन्वर्ट करना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों।